हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। हमारी आई सीरीज चल रही है वर्ड्स में, और वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा मेरे साथ, और डेली क्लासेस को रिवाइज जरूर करते रहिएगा जिससे आपको याद रहे, वर्ड आप भूले नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इनएविटेबल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनएविटेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और इनएविटेबल का मीनिंग होता है सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन, जिसका घटित होना निश्चित हो। ओके, उसे हम इनएविटेबल बोलते हैं। आवश्यक, अनिवार्य जिसको हम बोलते हैं, जो किसी भी काम का घटित होना जब निश्चित होता है, अनिवार्य होता है, उसको हम इनएविटेबल बोलते हैं। जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ओके, उसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, इसके कुछ सिनोनियम हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। सिनोनियम में मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, एसर्टेन्ड, इंडिस्पेंसेबल, इमिनेंट, सब्सटेंशियल, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ओब्लिगेटरी और इंटीग्रल। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मीनिंग होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे बचा नहीं जा सकता। जिससे अनअवॉइडेबल, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, जिससे बचा नहीं जा सकता है, उसे हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल। अनिवार्य, जिसका होना निश्चित होता है, तय होता है, उसको हम अनअवॉइडेबल बोलते हैं। एसर्टेन, एसर्टेन बोलते हैं निश्चित के लिए आता है सर्टेन। इंडिस्पेंसेबल आता है, इंडिस्पेंसेबल बहुत अच्छा वर्ड है। इंडिस्पेंसेबल भी परम आवश्यक के लिए आता है, इंडिस्पेंसेबल। ओके, इमिनेंट आवश्यक, सब्सटेंशियल जो आवश्यक होता है, मैंडेटरी होना अनिवार्य होना, कंपल्सरी हम बोलते हैं। ऑब्लिगेटरी आता है अनिवार्य के लिए। इंटीग्रल निश्चित के लिए आता है, जो निश्चित होता है। ओके, तो अनअवॉइडेबल, असर्टेन, इंडिस्पेंसेबल, इमिनेंट, सब्सटेंशियल, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी और इंटीग्रल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने सभी, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, ये सभी इनएविटेबल के सिनोनियम हैं, वर्ड याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है अनलाइकली, डाउटफुल, इनडेफिनिट और अनसर्टेन। अनलाइकली होता है जो नापसंद होता है, डाउटफुल होता है संदेह से भरा हुआ, इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, और अनसर्टेन अनिश्चित के लिए आता है। ओके, ये सभी एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आलसी। इंडोलेंट का मीनिंग होता है आलसी। शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और एफर्ट, जो जिनका किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडोलेंट, आलसी। सिनोनियम है लेजी, लैंग्विड, स्लगिश, आइडल, स्लोथफुल, पैसिव, इनएक्टिव, डोरमेंट और लिस्टलेस। ओके, लिस्टलेस बोलते हैं। लेजी कहते हैं आलसी को, लैंग्विड भी आलसी के लिए आता है, स्लगिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडल आलसी के लिए आता है, स्लोथफुल, स्लोथफुल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लोथफुल कहते हैं एक एनिमल होता है स्लोथ, जो बहुत लेजी होता है, जिसको हम आलसी बोलते हैं, स्लोथफुल। उससे रिलेट हमने किया है, तो याद रहेगा वर्ड स्लोथफुल। पैसिव आता है, जो पैसिव होते हैं, आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव होना, निष्क्रिय होना। डोरमेंट निष्क्रिय के लिए आता है। लिस्टलेस, जिनकी किसी भी काम में रुचि नहीं होती है। ओके, आलसी होते हैं। तो इंडोलेंट के मैंने कुछ सिनोनियम लिए हैं, और सभी मैंने सिनोनियम जो वर्ड लिए हैं इंपॉर्टेंट हैं। ओके, लेजी, लैंग्वेज, स्लगिश, आइडल, स्लोथफुल, पैसिव, इनएक्टिव, डोरमेंट, लिस्टलेस, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सभी। एंटोनियम है एनर्जेटिक, विवेसियस, बहुत अच्छा वर्ड है विवेसियस। विवेसियस आता है जो जिंदा दिल होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी होती है, एक हिम्मत होती है काम करने की। ओके, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, शक्ति से भरे हुए होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विवेसियस। प्रॉम्प्ट, एजाइल। ओके, प्रॉम्प्ट कहते हैं किसी भी काम को करने की शीघ्रता होना, प्रॉम्प्ट होना, जल्दी होना,
एजाइल कहते हैं फुर्तीला होना, चुस्ती फुर्ती होना उसके अंदर, जो आलसी नहीं होते। ओके, तो एनर्जेटिक, विवेसियस, प्रॉम्प्ट, एजाइल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विवेसियस, प्रॉम्प्ट, एजाइल तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है इंटीजेंट। इंटीजेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटीजेंट, और इंटीजेंट वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है इंटीजेंट का क्रोध होना, क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, आक्रोश से भर जाना, एंगर अबाउट अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को के बारे में बहुत क्रोध होना, क्रोधित हो जाना। एंगर जब हम गुस्से से भर जाते हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर, उसे हम कहते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग होता है क्रोध आ जाना, आक्रोश आ जाना। ओके, आक्रोश से भर जाना। सिनोनियम है रिसेंटमेंट, आयर, रेथ, रेज, मैलेडिक्शन, फरी, एक्सलेशन। ओके, एक्सलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटमेंट कहते हैं क्रोध को, गुस्से को कहते हैं क्रोध को बोलते हैं रिसेंटमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है रिसेंटमेंट। आयर कहते हैं क्रोध को, गुस्से के लिए आता है आयर। रेथ गुस्से के लिए आता है, रेज भी क्रोध के लिए आता है। मैलेडिक्शन, जब मैल तो रूट ही अपने आप में एक बैड रूट होती है। मैलेडिक्शन आती है जब हम किसी से बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं किसी पर। फरी क्रोध के लिए आता है, गुस्से के लिए। एक्सलेशन करना, आक्रोश में भर जाना। ओके, गुस्से में भर जाना। एंटोनियम है मोडेस्टी, ट्रैंक्विलिटी, फॉरबियरेंस और इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, मोडेस्टी कहते हैं शालीनता होना, शांत होना। ट्रैंक्विलिटी शांत के लिए आता है, जो बहुत शांत होते हैं। फॉरबियरेंस होते हैं शांत होना। इक्वेनिमिटी आता है एक समांतर होना, यानी कि समान होना, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता, वो एक जैसे रहते हैं, समान रहते हैं। ओके, तो मोडेस्टी, ट्रैंक्विलिटी, फॉरबियरेंस, इक्वेनिमिटी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखेंगे। ट्रैंक्विलिटी और फॉरबियरेंस, इक्वेनिमिटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने कुछ आज ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपने नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।